अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। मलेशिया ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मलेशिया के मंत्री हैं उन्होंने करी थी और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि भाई 3 कंट्रीज़ को हम बैन कर रहे हैं, जिनमें फर्स्ट इंडिया थी, सेकंड इंडोनेशिया और थर्ड फिलिपाइन। और इनको उन्होंने सबसे पहले बैन किया कि भाई हम आपको बैन कर रहे हैं चूँकि आपके कंट्रीज़ में ये जो वबा, ये जो बीमारी फैली हुई है, इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो लिहाजा हम आपको बैन कर रहे हैं। आपके मुल्कों से हमारे मुल्क में बंदे या बाशिंदे जो भी आते हैं तो वो मुमकिन है उनसे ये बीमारी भी आए। तो सबसे पहले इन्होंने बैन किया, बहुत से लोगों ने इसको वायरल किया और तब मुझे एक पंजाबी का एक बहुत ही अच्छा जो कहावत कह सकता हूँ वो याद आ गई, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो यही हुआ जी। जो लोग तब सोच रहे थे कि शायद इंडिया को बैन कर दिया और मतलब ये वो ऐसा हरगिज़ नहीं भाई। ये वबा, ये बीमारी ना तो किसी मसलक को देखती है और ना ही किसी कंट्री को देखती है, और वही हुआ एट द एंड। आज इन्होंने 23 कंट्रीज़ को बैन कर दिया। उन 23 कंट्री में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो बहुत बड़ा नाम है जी। सबसे पहले उनको बैन किया कि उनके कोई भी बाशिंदा, चाहे वो कोई भी वीज़ा होल्डर है, वो मलेशिया में नहीं आ सकता। उसके बाद है जी ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, पारो, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, फ्रांस, तुर्की, इटली, जर्मनी, इराक, फिलिपीन और इंडोनेशिया। तो ये 23 कंट्रीज़ हैं जी जिनको इन्होंने बैन कर दिया, जो 7 सितंबर के बाद मलेशिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स वीज़ा होल्डर हैं, चाहे वो मलेशिया में PR वाले हैं, और लाजमी सी बात है जिनके पास PR है वो अपना ही पासपोर्ट यूज़ करते हैं, या चाहे वो मलेशिया सेकंड होम है, या वाट एवर आप कोई भी प्रोफेशनल वीज़ा, प्रोफेशनल कैटेगरी का जो वीज़ा है चाहे वो ही है, आप मलेशिया नहीं आ सकते आफ्टर 7 सितंबर। तो लिहाजा जब भी आप टिकट ख़रीदें, पहले आप उससे, जिससे भी ख़रीदते हैं उससे ज़रूर बात कर लें कि भाई काइंडली आपके पास अगर कोई अपडेट है तो मुझे वो शेयर कर दें, अदरवाइज़ मेरा टिकट ही बर्न होगा, मुझे ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। सम टाइम ऐसे होता है कि नॉन रिफंडेबल टिकट होते हैं। मुख्तलिफ जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनके अपना अपना एक असूल होता है, अपनी अपनी उनकी जो भी एक लाइह अमल होता है वही वो अपनाते हैं। सम टाइम नॉन रिफंडेबल होता है चूँकि अब उनकी पॉलिसी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो लोग एमिरेट्स पे आ रहे हैं वो आ सकते हैं, कल का दिन उनके पास है, अगर उन्होंने कल के दिन की टिकट्स खरीदी हुई हैं तो बिल्कुल जी वो आ सकते हैं। 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। 2100 जिसकी फ़ीस है, 200 रिंगट उसका जो टेस्ट के लिए जाते हैं, और 200 रिंगट ही बाद में 150 से 200 रिंगट ही जो आफ्टर 14 डेज टेस्ट किया जाता है, जिसको मतलब क्लियर आएगा तो आप बाहर आ जाएंगे, अगर क्लियर नहीं आएगा तो सीधा हॉस्पिटल वो आपको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी, सोचा दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा एक और बड़ी बात है जी, पंजाबियों की शान, पंजाबियों की आन। शायद उनमें से कुछ दोस्त बुरा भी मान जाए, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं, कोई भी बंदा फ़ोन करता है ना, अस्सलाम वालेकुम, तो लाजमी से बात है मैं वालेकुम सलाम ही कहता हूँ। हाँ जी अब्बास भाई की हाल है? ठीक ठाक। होर सुनाओ की हाल है? ठीक ठाक भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ ठीक ठाक। अच्छा होर कोई नवी ताज़ी? सब ठीक ठाक है भाईजान। ये जो होर सुनाओ वाला सीन है ना, खुदा रा नूं घट कर दिया करो। अगर तुसी किसी को कॉल करते हो तो टू द पॉइंट गल करो कि भाईजान की हाल है, ठीक ठाक हो यार, यह मसले का हल दस दियो। शायद अगला बंदा मसरूफ होए, बिजी होए, तो मुमकिन है सम टाइम फिर बंदे को गुस्सा भी आ जाता है, किसी मूड च भी बैठा होंदा है, या 24 घंटे वो ऐसी मैंटेलिटी नहीं होंदी कि तुहानू इंटरटेन करे। लिहाजा जो भी बात होती है मेरी जान टू द पॉइंट किया करे। ख़ास तौर पे जो मुझसे कॉल पे रब्ता करते हैं, अक्सर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो कि अमूमन ऐसे होता है, अब्बास भाई की हाल है, ठीक ठाक हो, अब्बास भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो भाई मुझे भी पता आपने इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल किया, कभी आपने कहा अब्बास भाई आप अपना अकाउंट नंबर दें, मैं आपको 1000 का लोड कर देता हूँ, कभी ऐसे नहीं हुआ। सब लोग इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करते हैं, तो बस अपने टाइम की कदर करें। जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉल करते हैं वो थोड़ा सा मुख्तात रहें। यार मैं बाद में
मज़ीद तंग आ जाऊँगा मैं ब्लॉक कर दूँगा, यही कर सकता हूँ। समटाइम अगर एक बंदा कॉल करता है उसको बिज़ी किया जाता है, इट मीन्स कि जो रिसीवर है वो बिज़ी है। आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कॉल करते हो तो फिर मैं क्या करूँ? फ़ोन उठा के यही कह सकता हूँ भाई एक बार कैंसिल किया तो समझ जाना कि बिज़ी हूँ, नहीं कॉल रिसीव कर रहा, इट मीन्स के कहीं मसरूफ़ हूँ, फ्री होता हूँ तो आपको कॉल कर देता हूँ। और ज़िंदगी में कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि अगर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मोबाइल पे मैसेज किया और मैंने रिस्पॉन्ड ना किया हो। फेसबुक पे बात अलग है, फेसबुक की बात नहीं करता क्योंकि मोस्टली फेसबुक आजकल नहीं देख पा रहा, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन जो भी बंदे व्हाट्सएप पे मेरे से राब्ते में है उन सबको ज़रूर एंटरटेन करता हूँ। तो ये छोटी सी बात थी, सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ है। और सुनाओ वाला तो काइंडली ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आएँ किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।